मंडे फ्राइडे को मैंने अप्लाई किया, मंडे को मुझे दिया। 12 अक्टूबर तक मुझे इंडिया छोड़ना है। ये देश आई हैव अ लॉट टू से, आई कैंट इवन एक्सप्रेस बट इट। मुझे इंडियन कानून ज़्यादातर नहीं पता, मतलब ना ज़्यादातर बिल्कुल नहीं पता, इसलिए शायद मैं गलत हो सकती हूँ। अगर मैं गलत होती सॉरी, पर मैं बस पूछना चाहती थी, शायद किसी को जानकारी होगी। FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, न्यू दिल्ली, एरकीपुरम। दिल्ली FRRO पर रूसी व्लॉगर कोको का गंभीर आरोप, क्या मैं वेश्या हूँ? With me there, and if you find any other proof that I was in Delhi in hotel another time this year, I will publicly say you sorry. I will say yes, I'm a liar. I'm Christina. I'm a liar. I'm prostitute. I'm so gandhi औरत. I should die. I will say this to you. I will ask you sorry. I can stand on my knees. If you give me any proof that I was in 2025 year in Delhi in any hotel except this, when I had fight with Vidik and whatever it happened in Dream House when I was alone, and there is all the proof in the। रोते हुए साझा की आप बीती। नई दिल्ली। भारत में लाखों दिलों पर राज करने वाली रूसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिस्टीना, जिन्हें कोको के नाम से जाना जाता है, ने नई दिल्ली स्थित फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO में अपने साथ हुई कथित बदसलूकी और उत्पीड़न का चौंकाने वाला आरोप लगाया है। मूल रूप से रूस की निवासी क्रिस्टीना पिछले 4 सालों से भारत में रहकर हिंदी भाषा में व्लॉगिंग कर रही हैं और अपनी धारा प्रवाह हिंदी से दर्शकों को प्रभावित किया है। क्रिस्टीना ने एक भावुक वीडियो जारी कर बताया कि FRRO के रूम नंबर 303 में कर्मचारियों द्वारा उनका मोबाइल फोन ले लिया गया और उनकी निजी चैट की जांच की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे बार बार ये पूछा गया कि वो नए नए होटलों में क्यों ठहरती हैं और क्या वो प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं। So that time you were so much saying, you did not even let me speak. You just were saying and did not let me speak. So I know what you mean. Probably you think that I'm escort, I'm prostitute. It is very easy to check. The only time when I stayed this year in 2025 in hotel in New Delhi, when me and Vidik, whatever happened between us in January। इस अनुभव को उन्होंने अपने जीवन का सबसे बुरा अनुभव बताया। क्रिस्टीना ने कहा, प्रेमी से अलगाव के बाद मैं एक होटल में रहने गई थी। यदि उसके अलावा आप बता दें कि मैं किसी और होटल में गई थी तो मान लूंगी कि मैं वेश्या हूं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में अपने व्लॉगिंग और घूमने के दौरान जैसे जयपुर, खाटू श्याम जी मंदिर, पुणे आदि स्थानों पर नए अनुभवों जैसे गणेश पूजा, दुर्गा महोत्सव के लिए वो विभिन्न होटलों में रुकी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो हमेशा अकेले ही होटलों में ठहरी हैं और कभी किसी अन्य पुरुष के साथ होटल में नहीं रहीं। उन्होंने FRRO को चुनौती दी कि यदि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण है तो वे उसे प्रस्तुत करें। क्रिस्टीना ने अपने ब्लॉगिंग अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वो 2022 से भारत में रह रही हैं और लाखों लोगों के मन में जगह बनाई है। अब उन्होंने भारत छोड़ने के लिए एग्जिट वीजा के लिए आवेदन किया था, जो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से जल्दी मिल गया। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को आवेदन करने के बाद सोमवार को ही उन्हें एग्जिट वीजा मिल गया, जिसके अनुसार उन्हें 12 अक्टूबर 2025 तक भारत छोड़ना होगा। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि कई अन्य लोग एग्जिट वीजा के लिए लंबे समय तक इंतजार करते हैं, जबकि उन्हें ये इतनी जल्दी मिल गया। ओनली फैंस, पोर्न स्टार, यू आर वगैरह वगैरह, यस मे बी, बट एटलीस्ट आई एम नॉट व्हाट दे वर कॉलिंग मी। आई वाज नॉट going to hotels with any man as they were calling me, and it hurt me. So that's why I decided to take exit permit. I got exit permit very fast, by the way. It is Monday. I thought मैंने सोचा हमेशा उसको काफ़ी देर लोग इंतज़ार करते एग्जिट परमिट का। जैसे मैंने पूछा दूसरे राशन से जिन्होंने एग्जिट परमिट लिया, like at least 1-2 weeks, but मुझे बस फ्राइडे को मैंने अप्लाई किया, मंडे को मुझे दिया। 12 अक्टूबर तक मुझे इंडिया छोड़ना है। ये देश I have a lot to say, I can't even express। उन्होंने एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दिया जो 1 सप्ताह से एग्जिट वीजा का इंतजार कर रहा था। इस घटना ने विदेशी नागरिकों के साथ सरकारी कार्यालयों में होने वाले व्यवहार और उनकी निजता के हनन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। कि आपको जो पता है, शायद maybe I'm a little pagal because I'm pagal। I have
Matlab, it is, I'm taking therapy from psychiatrist. I'm really little bit pagal. Maybe I was behosh that time when I went to some hotel. But please give me proof. If you give me proof, I will do anything. I will even leave this even anywhere. Anyway, I was trying to extend my visa, but even though they're saying, okay, we will help you, don't worry. Why? क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? क्यों तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं? You check my phone, you laugh about ha, see this, and then you ask क्यों मेरे हाथ कांप रहे हैं? You say no, we just want to help you. Sorry, maybe it's not good that such a dirty, filthy person like me stays in your country. Sorry. I applied for exit permit. I will go as soon as you give me exit permit. But please, before you give me exit permit and before I go back to Russia, can you please give me proof? What did you mean that you know everything wherever you said you were staying in many hotels in Delhi? Please give me proof. With whom? Give me proof with whom was I staying? When was I staying? And give me any proof that it was with someone else except with you.